दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वर्ग राज हमारा सौभाग्य नहीं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और यही आज प्रभु यीशु हमें सुसमाचार के माध्यम से समझाते हैं। आज वे शास्त्री और फरीसियों से कहते हैं कि आप दूसरों के लिए स्वर्ग राज का रास्ता बंद कर देते हैं, स्वयं तो उसमें प्रवेश नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरों के लिए भी वो रास्ते बंद कर देते हैं, अपने नियमों के लिए, अपने नाम के लिए, अपने शोहरत के लिए। और ऐसे से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। अगर वास्तविक दौर में, आज के युग में, अगर हम इसी बात का संदर्भ जानने का प्रयास करें तो हम कुछ इसी तरीके से पाते हैं। आज हर तरफ कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, हर कोई दूसरे से बड़ा होना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आज की पीढ़ी की तुलना शायद हम उस छोटे से उदाहरण से कर सकते हैं। आप सब ने केकड़ा या क्रैब्स देखे हैं। अगर हम इन केकड़ों को, क्रैब्स को एक बाल्टी में डालते हैं तो जैसे जैसे एक ऊपर जाने का प्रयास करता है, दूसरा उसे नीचे गिरा देता है। और शायद आज दुनिया की यही परिस्थिति है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 2 में प्रभु कहते हैं, अगर कोई किसी दूसरे के लिए बुराई या पाप का कारण बनता है तो उसके लिए अच्छा यही होता कि चक्की का पाट उसके गले में बांध दिया जाए और उसे समुद्र में ढकेल दिया जाए। मेरे प्रिय दोस्तों, हम बड़े गर्व से अपने आप को क्रिस्तीय कहते हैं और इन क्रिस्तीय मूल्यों का सही तरीके से क्या हम पालन करते हैं? क्या हम भी अपने जीवन या बर्ताव से दूसरों के लिए स्वर्ग के राज को बंद कर देते हैं? और ये क्या है? ये चीज़ें कौन सी हैं? शायद ईश्वर के प्रेम का गलत तरीके से प्रचार प्रसार करना, नियमों को लोगों पर थोपना, या दिखावे के लिए अपना जीवन जीना, और ऐसी कई सारी शायद बुराइयां संसार में पनप रही हैं जिससे धीरे धीरे कर अच्छाइयां विलिपित होती जा रही हैं। तो आज हम सबों के लिए प्रभु यीशु चुनौती देते हैं कि जैसे उन्होंने एक विनम्रता से जीवन जिया, दूसरों को कभी नीचे नहीं गिराया, चाहे कोई भी उनके पास आए, सभी उनके पास आकर आनंदित होते थे और उनके साथ हमेशा बने रहना चाहते थे। तो क्या प्रभु से हमें यह मिशन नहीं मिला है कि हम भी लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित करें? और अगर हमें ईश्वर की ओर उनको आकर्षित करना है तो सबसे पहले स्वयं को अपनी मुक्ति के लिए या उस राज्य के लिए तैयार करना है, क्योंकि जब हम उस राज्य की ओर लक्ष्य साधेंगे, हम भी दूसरों को उसके अनुभव के ज़रिए उस राज्य के करीब ले जा सकेंगे। तो आज प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम प्रभु को जब कहते हैं दिल से प्यार करते हैं तो उनके सचमुच में नियमों के, या जो भी नियम कायदे कानून कलीसिया हमें देती है, उसके सही मर्म को समझे और प्यार से उनका पालन करें। और यही हमारे लिए स्वर्ग जाने का रास्ता सिद्ध करेंगे। तो आज माता मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे, ताकि हम क्रिस्तीय जीवन जीते हुए सबों के लिए स्वर्ग जाने के लिए रास्ते खोले, ना कि उनमें रुकावट डाले। यही आज प्रभु हमसे चाहते हैं। आइए हम माता मरियम के ज़रिए ईश्वर की आशीष मांगे। आमीन।